पैनल पर जुड़े सभी भविष्य के होने वाले में डायमंडों का सफल लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में कंपनी का टारगेट हमको मिला है 2 दिन पहले, और सभी की इच्छा है हम टारगेट कैसे जीते, यस और नो। तो जिनको मैंने पोस्ट किया है मुझे रिप्लाई यस नो का देते रहेंगे। आर यू रेडी? यस माँ गुरुजी। तो टारगेट जीतने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले बात आती है, सफल होने के लिए ड्रीम से बड़ा फाउंडेशन कुछ नहीं है। सफल होने के लिए, सफल होने के लिए क्या चाहिए हमको? ड्रीम चाहिए। उससे बड़ा फाउंडेशन कुछ भी नहीं है। यस और नो? अब थोड़ा यस इसको ऐसे समझते हैं कि ड्रीम ड्रीम कौन बनाता है? ड्रीम इंसान ही बनाते हैं ना। सर। ड्रीम ठीक। इंसान बनाता है। और ड्रीम को ड्रीम इंसान बनाता है और ड्रीम इंसान को बनाता है। सबसे पहले ड्रीम किसने बनाया? इंसान ने बनाया। अगर ड्रीम हमारा अच्छा है, ड्रीम हमारा मजबूत है, ड्रीम हमारा पॉजिटिव है, तो विश्वास कीजिए ड्रीम इंसान को बेहतर और सफल बना देता है। यस सर। अगर ड्रीम हमारा पॉजिटिव है तो इंसान को बेहतर भी बना देगा और सफल भी बना देगा। यस और नो? अब दूसरे यस। तरीके से देखते हैं, जानवरों के और पंछियों के कोई ड्रीम ड्रीम होते हैं क्या? नहीं। कोई उनके स्कूल, घर, हॉस्पिटल, या उनके बड़ी कारें, ट्रेन, हवाई जहाज ऐसे होते हैं क्या? नहीं होते हैं। नो सर। ये सिर्फ देखिए हम और आप कितने लकी हैं कि भगवान ने हमको एक इंसान बनाया है जो हम अपने ड्रीम बना सकते हैं। यस और नो? यस। यस अब थोड़ा ड्रीम को हम कैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ड्रीम हमें क्यों बनाना चाहिए, ड्रीम के फायदे क्या क्या है। इसको पहली प्राथमिकता ऐसे लेते हैं, अगर कोई एक लड़की है और उसकी शादी फाइनल हो जाती है, शादी तय हो गई, उसकी शादी तय हो गई है सर उसकी, ऐसे समझिए, ठीक है। और लड़की को पता लग जाए कि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है उस लड़के का कोई ड्रीम नहीं है, कोई गोल ही नहीं है उसका, तो क्या बताओ कोई समझदार बच्ची उससे शादी करना पसंद करेगी क्या? नो। क्या उसकी नो वो शादी से प्रभावित होगी क्या? नो। नो नहीं होगी ना। तो बताइए यार, ये सर। तो हमारा लाइफ में कोई ड्रीम नहीं है तो हमसे कोई प्रभावित होगा क्या? नो सर। ये नो 90% दुनिया जैसे जी रही है वैसे ही हम जी चले जाओ, गुमनाम की जिंदगी चले जाओ जी के। कोई पूछने वाला नहीं है कब पैदा हुए, कहाँ पढ़े, कब आए, कब चले। तो ये 5% या 10% लोगों को ही लोग क्यों याद रखते हैं कि वो अपने एक गोल के लिए काम करते हैं। दूसरा, इसको ऐसा समझते हैं, ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, अगर आप ड्रीम पूरा करना चाहते हैं तो पेपर पर लिखना होगा। कभी भी ध्यान रखिए, ड्रीम उन्हीं के पूरे नहीं होते जो ऑन पेपर पर नहीं लिखते। ड्रीम पूरा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पेपर पर लिखना पड़ेगा। अच्छा, पेपर पर लिखने का विशेष कारण क्या है इसका? विशेष कारण ये है कि पेपर पर कोई चीज लिखी होती है जगह जगह, तो हमको वो दिखाई देती है, वो हमको याद दिलाती है, वो हमको हमारे काम के लिए मोटिवेट करती है, हमको तैयार करती है। और जो चीज हमको दिखाई नहीं दे रही है दुनिया में, वो व्यक्ति उसे अचीव नहीं कर सकता, और दिखाई दे रही है उसे आप अचीव कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एक मान लीजिए बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, वो हर बॉल पर चौके छक्के लगाता है, वो हर बॉल पर चौके छक्के रन ले लेता, खाली नहीं जाने देता। बहुत अच्छा मास्टर, दुनिया का मास्टर आदमी ले लो आप उसे, ऐसा मान लीजिए। अगर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाए और फिर उसे बॉल कराओ आप, पूरा खानदान लग जाए, पूरी क्रिकेट की टीम लग जाए, तो भी बल्ले पर बॉल नहीं ले पाएगा वो, एक रन नहीं ले पाएगा वो।
यस और नो? यस मेरी बात से सहमत है? सर। यस महागुरु जी। इसका विशेष कारण क्या है? विशेष कारण ये है कि वो चीज Yes. हमको दिखाई नहीं दे रही है, और दिखाई नहीं दे रही तो उसे हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए बताया गया है, जितने भी सफल लोगों ने कहा है कि जो भी आपका गोल है आप उसे ऑन पेपर लिखिए, आप डेट लिखिए, कौन सी डेट में अचीव करना चाहते हैं, कब तक करना चाहते हैं, किस डेट से किस डेट में पूरा करना है। उन्हीं के गोल पूरे होते हैं जो डेट पर डेट बाय डेट काम करते हैं। और डेट नहीं है हमारी, जब हमारे पास समय बहुत ज्यादा होता है, समय बहुत ज्यादा फैलता है, तो वो काम होते नहीं है। जो लगता है वो लोग कभी भी हो जाए, वो कभी नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से, अगर आपके घर में लाइट का बिल आ गया, अगर बिल आपको भरना है, बिजली का बिल भरना है, और आपको महीने की 5 तारीख को आ गया और डेट मिली है, आप इसे 28 तारीख तक आपको डिपॉजिट करना है, तो ये मानव स्वभाव है। मानव स्वभाव क्या करेगा, अभी तो 28 दिन बचे हैं, कर लेंगे, अभी तो काफी समय है। दिन निकल गए, अरे क्या बात है, अभी तो 20 दिन बचे हुए हैं, कर लेंगे एक। फिर 5 दिन और निकल गए, कर लेंगे, अभी तो 15 दिन बचे हुए। तो धीरे धीरे कुल मिला के 25 तारीख तक आ जाएगी, तब तक उसके दिमाग में कोई लाइट नहीं जलेगी। जैसे ही 28 आई, सोई घर में जल्दी जल्दी मचाएगा, और मुझे बिजली का बिल जमा करना है। और फिर ये मानव स्वभाव है, पूरे लोगों, वो क्षेत्र के जहां भी लाइट का बिल जमा होता है, वो क्षेत्र के लोग सब लाइन में लगे हुए। जो काम हमारा अगर उसे हम समय पर करते, 2 4 6 दिन पहले करते, तो मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लगता बिजली का बिल जमा करने में, और उसने फिर 2 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, और दिमाग में टेंशन होगी, अलग होगी। अगर मैं टाइम पे लाइट का बिल जमा नहीं किया, कहीं लाइट मेरी कट ना जाएगी। यस और नो? यस मेरी बात से सहमत है? तो जो हम टाइम के अनुसार जो टाइम दिया है, टाइम टू टाइम काम करते हैं, उसमें हमको सफलता मिलती है। तो ये क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे कितना समय मिला है, काम कितना करना है। उस काम को महीने में डिवाइड कीजिए आप। जो हमारा ये 90 दिन का 3 महीने का टारगेट मिला हुआ है, तो इसे महीने में डिवाइड करें। महीने में से डिवाइड करने के बाद वीक में डिवाइड कीजिए कि मुझे एक वीक में कितना काम करना है, कितने प्लान दिखाने हैं, कितने लोग लिस्ट बनानी है, कितनी क्लोजिंग करनी है। वीक में से आप आए, फिर डे में डिवाइड कीजिए आप, मुझे एक दिन में कितना काम करना। अगर आपने काम को बांट लिया तो बहुत बड़ा काम कर सकते हो। दूसरे तरीके से ऐसे समझते हैं, अगर आपके पास में एक 500 केजी का एक चीनी का हाथी बना के दे दिया जाए, 500 केजी का, 500 केजी का एक चीनी का हाथी दे दिया, और आपसे कहा जाए कि भाई इसको आप खा लो, क्या आप खा सकते हो क्या उसे? लेकिन ये नो कहा जाए कि इसे भाई टुकड़ों में बांट बांट के खा लो, आपको एक दिन में एक 50 ग्राम इसमें से खाना है, तो आपके लिए आसान हो जाए खाना उसको, यस क्योंकि आपने उस काम को डिवाइड कर दिया और उसका टाइम फिक्स कर लिया, इतने समय मुझे पूरा करना। अब क्या है कि हम लोग पेपर पे तो ड्रीम बना लेते हैं, टारगेट हम सब बना लेंगे। अभी भी यहाँ पे बहुत से लोगों ने कल बना लिया होगा, अब अभी सब टारगेट बना लेंगे। सर मुझे थाईलैंड का जाना, सर मुझे ये करना, मुझे कार लेनी है, मुझे मकान लेना है, मुझे बाइक लेनी है। सबके मन में थोड़ा सा लाइट जल रही होगी। यस और नो? यस पेपर पर सब बना लेते हैं, फिर भी सबका होता क्यों नहीं? यस फिर भी सबका होता क्यों नहीं है? विशेष कारण देखिए सर, कल आप बोलोगे सर शोभा चंद जी ने बोला था कि सर पेपर मैंने बना ली, मेरा टारगेट हुआ ही नहीं। अब इसको थोड़ा देखते हैं। हमने टारगेट बनाया लंबे समय का, लेकिन अगर पूछा जाए भाई आज तुझे कितना काम करना है, आज आपको कितना काम करना है, वो पता नहीं सर, वो हमको पता नहीं आज मुझे कितना काम करना है। यस और नो? यस मेरी बात से सहमत है? दूसरा, अगर आपको यस पता है
तो क्या बहुत से लोगों को जिनके टारगेट नहीं होते हैं, उनके टारगेट डायरी में दब के रह जाते हैं, डायरी पर धूल पड़ जाती है उनकी, क्योंकि उन पे एक्शन नहीं लेते हैं। टारगेट उसी के होते हैं जो उस पर एक्शन लेते हैं, उस पर काम करते हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दो जो उसने डिवाइड किया, अपना काम बांटा, रोज के हिसाब से काम किया, उससे कितने लोगों की लिस्ट बनानी थी रोज, कितने प्लान उसने फाइनल किए उसके लिए, कितने वीक में क्लोजिंग करनी थी, आपने उसने क्लोजिंग को डिवाइड कर लिया, प्लान को डिवाइड कर लिया, टाइम टू टाइम का काम कर रहा है। कोई एक व्यक्ति बता दो उसका टारगेट नहीं हुआ हो। अगर कोई स्टूडेंट है कि जैसे ही उसके एग्जाम की डेट फाइनल हो जाती है तो वो अपनी परीक्षा की तैयारी की थोड़ा स्पीड बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? जब तक डेट फाइनल नहीं होती है, जब तक वो खेलता है, वो पढ़ाई तो करता है लेकिन उस हिसाब से पढ़ाई नहीं करता है। जैसी डेट क्लियर हो जाती तो मम्मी पापा भी कहते बेटा थोड़ा सा पेपर आ गए हैं, अब अच्छे से तैयारी कर लो, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमना फिरना कम कर दीजिए, मोबाइल थोड़ा कम ले लो। तो सबका ध्यान उस पर आ जाता है क्योंकि डेट आ गई है हमारी। यस और नो? अगर इसको भी हम ऐसे डेट के हिसाब से करें और उस पर एक्शन लेना शुरू कर दें, जो आपने फाइनल किया है कि मुझे इतनी क्लोजिंग पर वीक करनी है, इतने लोग लिस्ट रोज बनानी है, इतने लोगों को प्लान रोज दिखाना है, मुझे अपनी टीम में अपने अपने जैसे फौज तैयार करनी है, क्योंकि हमको युद्ध जीतने के लिए फौज तैयार करनी होती है। जिस व्यक्ति के पास जितनी बड़ी फौज होगी, रेडी फौज होगी, वो व्यक्ति युद्ध जीतेगा। जिस लीडर के पास में जितने ज्यादा लीडर तैयार होंगे और अपने साथ साथ लीडर तैयार कर रहे होंगे, उसकी टीम में लोग ज्यादा टारगेट फाइट कर रहे होंगे। तो क्या हमें करना चाहिए? अगर बहुत से लोग क्या करते हैं सर, अभी जैसे अभी मीटिंग हो रही है, मोटिवेट हुए और रात में पूरा सर सुबह ही जाके सर अब मुझे टारगेट करना है। अब तो इस बार तो सर पूंछ खाड़ के फेंक देंगे सर टारगेट के। जैसे दो चार प्लान दिए उन्होंने और किसी ने नेगेटिव बात कर दी, फिर वो व्यक्ति प्लान का फोन नहीं उठाएगा, अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है। ये व्यक्ति सही कह रहा है। क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो उसने अपनी इच्छा बनाई थी उसके मुताबिक उसे उस दिन रिजल्ट नहीं मिला। उसे उम्मीद लग रही मेरा ये रिश्तेदार कर लेगा, मेरा ये फ्रेंड कर लेगा, मेरा ये पड़ोसी कर लेगा, और उन्होंने मना कर दी। उन्होंने ज्ञान दे दिया दुनिया का कि तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता, तू अपने काम पे ध्यान दो। तो उसके दिमाग में नेगेटिव बात चली गई। यस और नो? अब मैं आपसे पूछूंगा, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, नेगेटिव साइन कैसा होता है? ऐसा होता है। यस और नो? नेगेटिव साइन ऐसा ही तो होता है। तो ये नेगेटिव सर बात अगर इसे कान में डालूंगा तो आसानी से कान में जाएगा कि नहीं जाएगा मेरे? सर यस और नो? तो नेगेटिव बात हमारे कान में जल्दी जाती है। दूसरा, अगर प्लस का साइन कैसे होता है सर? यस प्लस का ऐसे होता है, अब इसे कान में डालूंगा जाएगा क्या मेरे? कहीं भी नो डालूंगा कान में, नाक में, कहीं नहीं जाएगा ये। इसके लिए बहुत जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो ये प्लस हो गया, पॉजिटिव चीजें हमारे दिमाग में कम जाती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और सर यदि हम हमेशा ये कहें कि सर मेरा होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा, आप खुद ही सोच रहे हैं, आप होगा नहीं है खुद ही डाउट में है, जीवन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे कोई नहीं सुनना है, नेगेटिव बात आप कर रहे हो। अगर मुझे अभी मेरे सामने शोभिंदर जी हैं, है ना, मेरे सामने खड़े हुए, मैं इनसे बात करता हूं, तो मुझे इनसे बात करने के लिए मुझे इन तक पहुंचाने के लिए 6 फीट की दूरी है सर। मेरे मुंह की और इनके कान की कम से कम 6 फीट की दूरी होगी, 6 की 10 की। लेकिन मैं खुद ही ये कह रहा हूं मेरा होगा या नहीं होगा, पता नहीं हो पाया कि नहीं हो पाया। मेरे कान की दूरी कितनी होगी? 5 से 6 इंची की होगी कि नहीं होगी? तो कौन पहले सुनेगा, सर मेरे कान के सामने वाले कान सुनेंगे? खुद के कान पहले मेरे खुद के कान सुनेंगे। और हम कहते हैं कोई सुनेगा ही नहीं, मैंने किसी को बोले खुद तो सुन रहे हो आप, नेगेटिव बात खुद डाल रहे हो अपने दिमाग में। और जिस व्यक्ति के दिमाग में ये उथल पुथल हो रही है, होगा कि नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा उसका। नो और जिसने ठान लिया कि मैं ही इस काम को करूंगा,
मुझे खानदान में मुझे ही क्यों चुना गया टारगेट के लिए? मैं ही पहला व्यक्ति क्यों हूं? थाईलैंड का टारगेट जीतूंगा मैं, तो विश्वास कीजिए मैं ही जीत के दिखाऊंगा। आपका टारगेट होगा आपका। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर कहने से क्या होता है, ऐसे दिमाग में आता है कहने से क्या होता है। अरे भाई साहब, कहने से बहुत कुछ हो जाएगा। कहने का शब्दों को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और नहीं हो तो अकेले में सामने बैठे ना, पहले पर मैं कह नहीं पा रहा हूं। तो क्या करना चाहिए सर हमें? अपने काम को डिवाइड करें और हमेशा पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें। जब भी टीम में बात करें, एक पॉजिटिव माहौल बनाएं। भाई मुझे आपका टारगेट कराना है, किसी भी स्थिति मुझे आपकी रैंक करानी है, मुझे आपका बोनस का चेक बनाना है। चलो आप मिलकर बैठ के प्लानिंग करते हैं। आप उनकी प्लानिंग बनवाइए, उनको मोटिवेट कीजिए, अपनी टीम में माहौल पैदा कीजिए। और मैं भी इस बार ना, मैं भी जा रहा हूँ थाईलैंड, थाईलैंड घूमने के लिए। मैं भी फाइट कर रहा हूँ, आपको भी फाइट कराता हूँ। तो जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे, आप खुद नहीं अपना ड्रीम बनाएंगे, बताएंगे उनको भाई मैंने भी थाईलैंड का टारगेट का बनाया है, मैं भी जा रहा हूँ और आपको भी लेके चलता हूँ, तो वो व्यक्ति आपसे मोटिवेट होगा। कर सकते हैं हम ऐसा? सर। तो होता ये है कि जैसे हम दो चार लोगों को जानकारी देने जाते हैं तो हम नेगेटिव होकर बैठ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई व्यक्ति पूरे 8 दिन का भोजन एक दिन में कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नो। तो जो डेली का शेड्यूल है, आपको रोजाना कितनी चपाती खानी है, डेली तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी? तो इसी तरह से हमें रोज प्लान करेंगे तभी टारगेट होगा। अगर हम एक दिन काम कर लें और 4 दिन रेस्ट कर लें, उससे नहीं होगा टारगेट आपका, उससे रेगुलर चेक नहीं बनेंगे आपके। तो टारगेट जीतना है तो हमें रोज काम करना पड़ेगा, रोज प्लान दिखाना पड़ेगा, रोज लिस्ट बनानी पड़ेगी, रोज इन्वेस्टन करने होंगे हमको, रोज फॉलोअप करने होंगे। और जो हमारे साथ आ रहे हैं उनको हमें सिखाना भी होगा। सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। टीम को, जिस व्यक्ति की टीम में सबसे ज्यादा लीडर लीडर डुप्लीकेट हो रहे हैं, वही टीम प्रोग्रेस करेगी। अब ये फैसला आपको करना है, मैं कैसी टीम बनाना चाहता हूँ। अब टारगेट ज्यादातर लोग, बहुत कुछ लोग करते हैं और ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। इसको मैं दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूं। बड़ा काम करेंगे तो चैलेंज भी बढ़े ही आएंगे भाई साहब आपको। यस और नो? बड़ा काम करने पे चैलेंज भी बढ़े ही आएंगे, ध्यान रखिए आप। अगर आप चपरासी का परीक्षा देने जाएंगे तो सवाल कौन से आएंगे आपके? अगर वहां पर दिए गए हैं भाई 8वीं क्लास की भर्ती होगी तो 8वीं क्लास का ही पेपर होगा, उसके सवाल पूछे जाएंगे। वहां पे आपके कॉलेज वाले सवाल नहीं आएंगे। अगर यही परीक्षा आपकी आईएएस की हो, पीसीएस की हो, तो भाई साहब पसीने छुड़ा देंगे आपका, क्योंकि अचीवमेंट भी बहुत बड़ा है वो अपने आप में। तो जितनी बड़ी परीक्षा उतनी कठिन जितनी बड़ी सफलता है उतनी कठिन परीक्षा है उसकी। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि चैलेंज ना आए, चैलेंज तो भैया आएंगे। यस और नो? तो हमेशा जब काम करते हैं कुछ बाधाएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, चैलेंज हमारी लाइफ में आते हैं। चैलेंज कौन से आएंगे वो थोड़ा उनको समझ लेते हैं सर। चैलेंज चैलेंज कैसे आते हैं सर? कोई फैमिली के रूप में आएगा, मम्मी पापा के रूप में हो सकते हैं, फ्रेंड के रूप में हो सकते हैं, जब आप काम कर रहे होंगे, लेट वेर घर से जा रहे होंगे आप, या घर में सुबह जल्दी निकल रहे हैं, घर में रात को लेट आ रहे हैं, आपको पता है आपको मुझे टारगेट पूरा करना है ना? किसी के पति रोकेंगे, किसी की पत्नी रोकेगी, किसी के फ्रेंड रोकेंगे। तो कुछ लोग तो बैठ जाएंगे, बोलो हाँ ठीक है मम्मी तुम सही कह रहे हो, सासू माँ तुम ठीक कह रही हो, अच्छा मम्मी पापा तुम सही कह रहे हो। तो कुछ लोग तो उनकी बात सुनकर बैठ जाएंगे, बोले सही है, तुम सही हो। तो चुनौतियां कभी छोटी बड़ी नहीं होती, ध्यान रखिए आप। चैलेंज कभी छोटे बड़े नहीं होते। आपका इरादा, आपका उद्देश्य, आपका गोल छोटा बड़ा हो सकता है,
चुनौतियां कभी छोटी बड़ी नहीं हो सकती, चुनौतियां एक जैसी होती है सबके लिए, लेकिन आपका उद्देश्य कितना बड़ा है, आपका इरादा कितना मजबूत है, वो उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। अब यहां देखिए प्राथमिकता हमारी कौन सी है। जिस व्यक्ति की प्राथमिकता तय हो गई वो आदमी सफल हो जाता है। अब ऐसे समझिए, अगर कोई एक व्यक्ति है सर, और अपने घर से या अपने खेत से घर पे एक 20 किलो गेहूं का पैकेट सिर पर रख के आ रहा है। अपने खेत से कहां पे आ रहा है, घर पे आ रहा है। बात समझ में आ रही है? एक 20 किलो गेहूं का पैकेट अपने सिर पर रख के खेत से घर पे आ रहा है, और अचानक रास्ते में कोई पागल कुत्ता उसके पीछे दौड़े या सांड उसके पीछे भागे, तो क्या करेगा आदमी, बताओ क्या करेगा? पैकेट को लेके छोड़ेगा, आएगा, पैकेट को फेंक के भागेगा वो? पैकेट को छोड़ देगा। पैकेट को छोड़ देगा, भाग जाएगा। अरे फेंक भैया के भाग जान जाएगा। बचेगी तो बहुत गेहूं आ जाएंगे। यस और नो? यस मालूम। यार अब देखिए सिचुएशन 2, ये हमारी सिचुएशन कौन सी, फर्स्ट थी। अब दूसरी देखते हैं। फर्स्ट। अगर इसी की जगह पे उसके पास एक बैग है, बैग में कुछ कपड़े रखे हैं, कुछ खाने पीने का सामान है, कुछ थोड़ा बहुत कैश रखा हुआ है, और कुछ ज्वेलरी है। अब उसने क्या किया, उस वही स्थिति आ गई कि पागल कुत्ता पीछे पड़ा है या पागल सांड उसके पीछे पड़ गया, और भागता जा रहा आदमी अपने प्राण बचाने की भाग रहा है। उसमें बैग में भी 10 किलो वजन है सर, उसमें भी, उस बैग में भी कितना वजन है, 10 से 15 किलो वजन है उसमें, और भाग रहा है वो, और वो भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा व्यक्ति, बैग बैग को लेके भागेगा, बैग को छोड़ के भागेगा? लेके भाग छोड़ देगा उसको। उसे अपनी जान बचानी है तो बैग को छोड़ देगा भैया। जान बचेगी तो पैसा भी कमा लेंगे, कपड़े भी आ जाएंगे, बैग भी आ जाएगा। यस और नो? ये सिचुएशन कौन सी होगी हमारी? दूसरी। ये हमारी सिचुएशन 2 हो गई। अब थर्ड देखते हैं सर। अगर वही व्यक्ति अपने घर से एक 7-8 साल बच्चे के साथ जा रहा है सर, पैदल पैदल जा रहा है, 7-8 साल का बच्चा है उसके साथ, और फिर वही स्थिति आ जाती है, चैलेंज सेम आ रहा है कि एक पीछे पागल कुत्ता और एक सांड भाग रहा है। अब बताओ, खूब दौड़ रहे हैं, माँ पिता बेटे तो खूब भाग रहे हैं। बेटा बोला पापा मुझसे नहीं दौड़ा जा रहा, मैं थक गया हूं, पापा मुझसे नहीं दौड़ा जा रहा, थक गया हूं। अब बताओ पिता क्या करेंगे, बेटे को छोड़ के भाग जाएंगे, क्या बेटे को गोद में लेके भागेंगे? बेटे को गोद में लेके भी भागेंगे, जितनी दम होगी बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। नहीं भागा जा रहा है तो एकदम डट के उसका मुकाबला करेंगे। बेटे पे आंच नहीं आने दूंगा, बेटे को कुछ होने नहीं दूंगा। यस और नो? यार क्या ऐसी स्थिति में कोई पिता अपने बेटे को छोड़ के जाएगा क्या? नहीं नो। जाएगा, और डट का मुकाबला करेगा, कुत्ते का भी करेगा, और आप पड़े तो सांड को कुत्ते को फाड़ भी देगा सर। तो देखिए चैलेंज तीनों जगह सेम थे कि नहीं थे? तो यहां पे ऐसा क्या हुआ कि पिता ने डट के मुकाबला किया, यहां उद्देश्य उसका चेंज हो गया, उद्देश्य उसका बदल गया। और जिस व्यक्ति का उद्देश्य तय हो जाए, प्राथमिकता तय हो जाए, व्यक्ति का उद्देश्य स्ट्रांग हो, प्राथमिकता स्ट्रांग हो कि इसके बिना कुछ है नहीं मेरी लाइफ में। जब पिता ने ठान लिया अगर बेटा ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा जी के, तो कुछ भी हो जाए कुत्ते को या सांड को मार दूंगा मैं, और उस व्यक्ति ने डट के मुकाबला किया तो बच्चे को बचा लिया। सेम चैलेंज, सेम परिस्थिति, बस उद्देश्य हमारा मजबूत हो गया, इसलिए उसने डट का मुकाबला कर लिया और बेटे को छोड़ के नहीं गया व्यक्ति को। तो प्राथमिकता नंबर 3 ये हमारी हो गई।
अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, चैलेंज वही था लेकिन प्राथमिकता बदल गई। तो एक पिता ने पूरा डट के मुकाबला किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे के जीवन का सवाल था। बच्चा उसके लिए सब कुछ था। अगर वो कह रहा कि भाई बच्चे के बिना मेरा जीवन ही नहीं है, मैं किसके लिए कमा रहा हूं, किसके लिए जी रहा हूं, बच्चे के लिए जी रहा हूं, तो उसने डट के मुकाबला किया। तो जिस व्यक्ति का स्ट्रांग है, जिस व्यक्ति की विल पावर स्ट्रांग है अपने गोल के लिए, वो 100% अचीव कर जाता है उसको। बात समझ में आ रही है? और उसकी विल पावर स्ट्रांग है, उद्देश्य स्ट्रांग है, गोल स्ट्रांग है, तो जितने भी उसकी प्रॉब्लम है ना, छोटी दिखाई देंगी चींटी के बराबर। कितनी प्रॉब्लम हो, चींटी के बराबर दिखाई देंगी। और उनको ऐसे जैसे रोड पर ब्रेकर नहीं होते, उनको बच के निकल जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम साइड से होती हुई चली जाएंगी। तो हमें लाइफ में क्या करना चाहिए? प्राथमिकता तय करें। लेकिन होता क्या है, हम छोटी छोटी खुशियों में फंस जाते हैं। कहाँ फंसते हैं, थोड़ा बताते हैं। टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, बर्थडे, शादियां आ रही हैं, फंक्शन आ रहे हैं, टारगेट चल रहा है। अपलाइन ने कहा भाई आज क्लोजिंग करनी है, ट्रेनिंग वाला है, सर आज तो मेरा बर्थडे है, सर आज तो मुझे शादी में जाना है, आज तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसने बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो जिस व्यक्ति के लिए प्राथमिकता क्या है सर, जिसको प्राथमिकता देंगे लाइफ में वही आएगा। यदि छोटी छोटी खुशियों फंसे रहोगे तो बड़ी खुशी अचीव नहीं कर पाओगे आप। तो लाइफ में होता यह है कि छोटी छोटी खुशियों के चक्कर में बड़ी खुशी को हम छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? बड़ी खुशियों को छोड़ देते हैं। तो मैं सभी से यही कहूंगा, अपना उद्देश्य मजबूत बनाइए। ये मौका हमको मिला है, कंपनी ने हमें एक टारगेट दिया है, इसे जीतिए आप। और 3 महीना जीत के दिखा देते हैं तो विश्वास कीजिए इतनी खुशी मिलेगी। और ये आपकी एक परमानेंट खुशी होगी। कैसी खुशी होगी? जिस व्यक्ति ने थाईलैंड का टारगेट फाइट कर लिया तो आपकी परमानेंट खुशी होगी। टारगेट जीतने से, टारगेट जीतने से किसी की बाइक आ सकती है ना? किसी घर में इतना पैसा आ जाएगा, छोटे मोटे काम पूरा कर सकते हो। आपके वंश का इतिहास लिख जाएगा। पहले व्यक्ति आप होंगे जो विदेश, थाईलैंड की धरती, विदेश में जाके पैर रख रहे होंगे आप अपने परिवार की खुशियां देख कितनी खुशी मिलेंगी। अगर मम्मी आपके घर में, मम्मी खुश होगी मेरे बेटे ने विदेश जा रहा, अच्छा हवाई जहाज में। अगर आपके घर में पत्नी है, सबसे बड़ी खुशी मम्मी पापा को और आपकी पत्नी को होगी। अगर आप विदेश जाते हैं, पत्नी खुशी हो रही है, तो पता है क्या कहेगी पत्नी? सबसे पहले फोन उठाएंगी, मायके में लगाएंगी, अरे सुनती हो भाभी, आज थोड़ा मैं जल्दी फ्री हो गई मैं। अच्छा, अच्छा दीदी, उन्हें ध्यान भी नहीं दिया कि जल्दी फ्री क्यों हो गई। आपको पता है आज कोई काम खास ज्यादा था नहीं मैं मेरे पास में, तो मैं फ्री होगी, ला मैं भाभी से पूछ लूं सब ठीक है। फिर भी भाभी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। आपको पता है भाभी, आज मेरा कुछ खाना बनाने का मन नहीं किया, अकेली थी इसलिए मन नहीं किया, तो मैंने ऑर्डर कर दिया, खाना घर पे ही आ गया। अच्छा जिया जी कहाँ है? अरे भाभी आपको क्या बताऊं, आपके जीजा जी ना विदेश गए हैं, थाईलैंड घूमने। अच्छा, थाईलैंड गए हैं? तो आपके भैया भी जा सकते हैं क्या? हाँ भाभी, मैं तो कह रही थी आपके जीजा जी से कि भैया को भी ले जाओ। तो भैया ने आपके जीजा जी कह रहे अगली बार लेके जाता। अरे दीदी, अरे जीजी, तुम कितनी किस्मत वाली हैं। और अगली बार तो वो ऐसा कह के गए हैं, वो मुझे भी लेके जाएंगे अगली बार तो वो। अच्छा, तो आने दो तुम्हारे भैया को, शाम को ही बात करती हूँ। बताओ जीजा जी कितना घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हो, अगली बार तो तुम्हारी बहन भी जा रही है। बोलो जीजा जी संपर्क करो, हम दोनों भी चलाएंगे, हम दोनों भी जाएंगे। तो तब काम घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। खुशी घटेगी बढ़ेगी?
मम्मी अपने मायके करेगी, है ना, बहन अपनी सहेलियों को बताएगी, पापा जी अपने सहेलों को बताएंगे, अपने फ्रेंडों को बताएंगे मेरा बेटा देखो वो हवाई जहाज में उड़ रहा है। तो ये परमानेंट खुशी मिलेगी, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी, खुद का सम्मान टीम आपका करेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो क्या करना चाहिए, टारगेट हमको जीतना चाहिए, यस और नो? जीतने के लिए तैयार यस है? हर हाल में हर काल में कुछ भी करेंगे, टारगेट की पूंछ उखाड़ के फेंकेंगे, इस बार छोड़ने वाले नहीं है। यस तैयार है आप सभी? यस तो महागुरु जीत जी। के दिखाइए, लग जाइए। इसके लिए एक ही काम करना होगा, बेसिक पे काम करना पड़ेगा। बड़ा काम करने के लिए छोटे छोटे काम करने होते हैं, लिस्ट बनानी है, प्लान दिखाने हैं, इन्वेस्टमेंट करने हैं, फॉलोअप करने हैं। 4 काम पे ध्यान दे दो, आपका काम हो जाएगा। और यहां तक बताने में मेरे अपलाइन ने, मेरे महागुरु जी ओम प्रकाश साहब ने मुझे सब कुछ अच्छा ही अच्छा बताया था, और मैंने उनकी बातों को माना। ये टारगेट की वजह से आपको बता दूं, मेरे पास साइकिल से बाइक आएगी, टारगेट की वजह से मेरे पास एक मकान आ गया, टारगेट की वजह से मेरे पास में 4 व्हीलर आ गई, टारगेट की वजह से वो मैं कई विदेश यात्रा ले ली। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो जाए तो कैसा हो जाए? अच्छा तो चाहते हैं आप यस महागुरु जी। अच्छा एक काम फोकस करो, टारगेट, और अपने सभी सपने पूरे करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू। लग जाइए अपने काम पे। महागुरु जी आप इसे हाँ सीखे। बोलो। महागुरु जी आज की मीटिंग से हमको बहुत ही अच्छी बात समझ में आई है कि जिंदगी में जो हमारी प्राथमिकता होगी, जो प्रायोरिटी हमारी होगी, वही जिंदगी में हमारे होगा महागुरु जी, वही चीज हमको अचीवमेंट के रूप में मिलेगी। और अगर हमने टारगेट को अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख दिया तो महागुरु जी हर हाल में हमारा टारगेट होगा। और अगर हमने टारगेट की जगह समस्या को, बहानों को, लड्डू पूड़ी दावत जन्मदिन पार्टी को रख दिया तो महागुरु जी जिंदगी भर परेशानी और लड्डू पूड़ी में ही रह जाएंगे। कभी भी टारगेट नहीं जीत पाएंगे, ना विदेश घूम पाएंगे और ना ही महागुरु जी गुरुकुल जीत पाएंगे। तो महागुरु जी एक ही चीज हमारे समझ में आ गई है कि हमें टारगेट को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। सुबह दोपहर शाम सोते जागते हर समय महागुरु जी दिमाग में सिर्फ टारगेट टारगेट रहेगा, और टारगेट के लिए महागुरु जी हम लोग काम करेंगे। और हर हाल में इस बार लठ गाड़ के महागुरु जी ज्यादा से ज्यादा टारगेट लेकर के गुरुकुल लेकर के पहुंचेंगे महागुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की मीटिंग बहुत शानदार रही। और सर आपने जो बोला कि अगर हम फर्स्ट प्राथमिकता पे अगर टारगेट रखते हैं तो 100% में हमारा टारगेट हो सकता है। क्योंकि सर मैंने जो टारगेट किया तो मुझे जब तक मालूम नहीं है कि टारगेट से मुझे मिलेगा क्या, तब तक हमारा टारगेट होगा नहीं। तो जादव साहब ने क्लियर कर दिया था कि रविंद्र जी अभी साइकिल से आप काम कर रहे हो, आपकी बाइक आ सकती है, तो पूरा माइंड सेट कर दिया था। और सर उसी फोकस के साथ बराबर काम किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोर बनाया, कोर बनाने के बाद उनके साथ मिलके काम किया, और सर टाइम से पहले हमारा टारगेट हो गया। और सर इस बार कमिटमेंट है ज्यादा से ज्यादा फिरोजाबाद से टारगेट थाईलैंड का अचीव कर रहे हैं। और सर फोकस रहेगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी उन्होंने जयपुर नहीं। बहुत बढ़िया। शोभेन सर आपका आज क्या समझ में आया सर आज से? महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज की मीटिंग सुपर डुपर रही, बहुत जबरदस्त रही महागुरु जी। पूरे रंगों में मतलब पूरा मोटिवेशन भर गया है। अब इतना आसान कर दिया सर, जो बातें आपने बताई, टारगेट इतना आसान हो चुका है कि जो बातें आज आपने बताई हैं, यदि इन बातों को 100% फॉलो कर लिया तो सर पूरा मुझे लगता है कि जितने पैनल पर साथी हमारे बैठे हैं सबके सब टारगेट करने वाले महागुरु जी। और टारगेट में सिर्फ मैंने एक ही चीज महसूस की, जब हम लोगों ने टारगेट किया था तो उस वक्त केवल और केवल हमारा पूरा फोकस जो था वो केवल टारगेट पे था, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं था। पूरा फोकस करने की वजह से हमारा टारगेट हुआ महागुरु जी। और जो आज ये कमिटमेंट है महागुरु जी, और मुझे महसूस हो रहा है कि इस बार थाईलैंड की पूरी टीम से लाइन लगने वाली महागुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शानदार मीटिंग करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।